अस्सलामुअलैकुम तमाम फार्मर दोस्त मेरे भाई कैसे हैं। मैं आपका दोस्त डॉक्टर शुएब और आज मैं बात करूंगा आपके साथ जानवरों में पैदा होने वाली बीमारी मैदे की बंदिश। ये आम हमारे किसान भाइयों को इसके बारे में ज़्यादा पता ही नहीं है। वो वैसे ही कह देते हैं कि मतलब पेट फूल गया, जानवर को फरा हो गया या कोई ऐसे नाम और ले लेते हैं, लेकिन वो दरअसल होती मैदे की बंदिश है, जिसमें जानवर जो वो खाना पीना छोड़ देता है अपना, और जानवर खुराक की कमी की वजह से मैदे में खुराक रुकने की वजह से बैठ जाता है, चलता फिरता कम है, जानवरों को पता नहीं चलता। इसी बारे में हमने आज वीडियो बनाई है ताकि हम आपको इसके बारे में सही बता सकें कि ये बीमारी है क्या, इसकी वजूहत क्या हैं, अलामत क्या हैं और इसका इलाज कैसे हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस बीमारी की जो वजह है वो जो है कि जानवर जो है ना वो नाकस खुराक खाता है। हम जानवर को नाकस खुराक डाल देते हैं मिट्टी वगैरह, या इस हैवी खुराक की वजह से, मिट्टी डालने की वजह से, तूड़ी जो हम डालते हैं जानवरों में चारे में उसमें मिट्टी होती है, उसकी वजह से जानवर का जो मैदा है ना वो रुक जाता है, खुराक बैठ जाती है, हजम नहीं होती, जिसकी वजह से मैदा रुक जाता है। या दूसरा जो है बे टाइम हम जानवर को खुराक देते हैं कि खुराक का कोई टाइम टेबल नहीं होता। जब हमारा दिल करता है जानवर को टाइम मिला चारा डाल दिया, इसकी वजह से भी ये मसला हो सकता है। और फिर हम अक्सर औकात फफूंदी लगी खुराक डाल देते हैं, जैसे कि अक्सर रोटियां पड़ी होती हैं घर में, उसको फफूंदी लग जाती है, हम क्या करते हैं पानी में भिगोते हैं, जानवर को खिला देते हैं। इसकी वजह से भी जो जानवर है बीमार हो जाता है, मैदा जो है रुक जाता है। ऐसे ही और भी काफ़ी अलामत है, मतलब वजूहत हैं जिसकी वजह से जानवर जो है मैदा रुकने की वजह से बीमार हो जाता है। इसकी अलामत क्या है? सबसे पहली अलामत यह है कि जानवर जो है ना एक दिन खुराक खाने के अगले दिन जब मैदा रुक जाता है, अगले दिन अलामत ज़ाहिर करता है, उसमें जानवर खाना पीना छोड़ देता है। सबसे पहले खाना पीना छोड़ने के बाद जानवर फिर बाकी जानवरों के साथ खड़ा नहीं होता, जहाँ पे खड़ा होता है एक साइड पे वहीं पे खड़ा रहता है, चलता फिरता कम है, और वक्फे से थोड़ी थोड़ी देर बाद ज़ोर लगा के गोबर करता है, ज़ोर लगाता है, गोबर कम आता है। हम उससे कह देते हैं जी शायद बन पड़ गया, लेकिन वो मैदे की बंदिश हो जाती है, उसकी वजह से ये मसला हो सकता है। सांस लेने में जो है वो दिक्कत आती है जानवर को, जानवर जो है वो सांस बड़ी मुश्किल से लेता है। ऐसे ही जानवर जो है दूध की कमी वाक़ हो जाती है, जानवर का मैदा रुकने की वजह से जानवर जो है खुराक हज़म नहीं करता। अगर टाइम पर इलाज नहीं हो इसका तो जानवर की जो है मौत लाक हो जाती है। इसके जो इलाज हैं वो सबसे पहले हम देसी इलाज बताते हैं आपको। मिलती है पंसारी की दुकान से अमलतास, हमने वो लेनी है। अमलतास ले ली, 1 किलो ले लो, ज़्यादा किलो जानवर के वेट के हिसाब से वो लेनी है। उसको हमने 4 किलो पानी में जो है भिगो के गर्म करते रहना। जब गर्म करते करते पानी आधा किलो रह जाए हमने वो नीचे उतारना है, और पानी नीचे उतार के हमने उसको नीम गर्म करना, ठंडा करना है। जब वो नीम गर्म हल्का सा हो तो उसके बाद हमने क्या करना है, जानवरों को पिला देना है। ये हमारा पहला देसी टोटका है। दूसरा देसी का नुस्खा जो है अक्सर हमने देखा है घरों में, वो वन के जो पत्ते होते हैं घरों में, डेरों पे, मरब्बों में, फार्म पे, कहीं भी चले जाएं खेतों में तो अक्सर वन के दरख्त होते हैं, उसके पत्ते लेने हैं। 1 किलो पत्ते ले लिए वन के, उसमें एक छटांग हमने नमक डाल देना और एक छटांग हमने क्या करना, सौंफ डाल देनी है। इनको 4 लीटर पानी में गर्म करना है, और गर्म करने के बाद करते रहना। जब पानी रह जाना आधा किलो हमने उतार लेना है वो, और जानवर को नीम गर्म पानी जब वो पिला देना है। इससे भी जो है वो जानवर को फाका होता है, जानवर ठीक हो जाता है। ये थे आज के हमारे 2 देसी टोटके। इसके अलावा हम अंग्रेज़ी इलाज भी करते हैं। अंग्रेज़ी इलाज में क्या है, मैदे का जो है वो सिरप मिलता है, डाइजेस्टर सिरप कहते हैं उसे, 2 ml पिलाएँ ताकि वो जो है मैदे की जो बंदिश रुकी हुई है वो सिरप जो है डायरेक्ट मैदे में जाएगा, अपना अमल करेगा और जानवर ठीक हो जाएगा। इसके अलावा जानवर के जो इंजेक्शन यूज़ होते हैं एंटीबायोटिक बड़े अच्छे हैं इसके मैदे के लिए, जैसे कि हैपागार्ड है, हैपागन है, मलोन एम है। ऐसे ही और भी एंटीबायोटिक मुख्तलिफ कंपनियाँ मुख्तलिफ नाम से आती हैं, देती हैं जो इंजेक्शन यूज़ होते हैं। जैसे हमारे इलाके में ज़्यादातर हैपागार्ड या हैपागन यूज़ हो रहा है मैदे की बंदिश के लिए। और इसको हम ध्यान कैसे रख सकते हैं जानवर का, उसको कंट्रोल कैसे करना है, इसके सिंपल हल है कि हम सबसे पहले जानवर को जो है इजी एक टाइम टेबल से खुराक दें,
मतलब अगर सुबह खुराक दे रहे हैं, शाम को दे रहे हैं, तो हमारा यही टाइम टेबल रहना चाहिए, चेंज नहीं करना चाहिए। ये नहीं हो कि एक दिन हमने सुबह खुराक डाली है, दूसरे दिन हम दोपहर को डाल लें और शाम को डालें, या कभी हमने सुबह और दोपहर को डाल दी, शाम को ना डाल ली। ऐसे नहीं करना। 2 टाइम मतलब फ़िक्स टाइम होना चाहिए कि हमने इन टाइम में खुराक डालनी है जानवर को। इसके अलावा हमने जो खुराक डालनी है ये देखना है कि वो खुराक जो है वो नाकस तो नहीं है, फफूंदी तो नहीं लगी, ऐसी खुराक तो नहीं है जो जानवर को बीमार कर दे, उसको हज़म नहीं हो, हमने वो खुराक नहीं देनी। इसके अलावा हमने जानवर को वज़नी खुराक नहीं देनी जिससे जानवर का मैदा कमज़ोर हो और जानवर को खुराक हम वज़नी दे दें, वो हज़म नहीं कर सके, उसकी वजह से भी मैदा जो है वो बंदिश हो जाती है। इसलिए हमें इन चंद एक जो एहतियात हमें बताई हैं इस पर अमल ज़रूर करना चाहिए ताकि हम जानवर को जो है तंदुरुस्त और तवाना रख सकें। ये गैर मुबतदी बीमारी थी जिसका आज हमने आपको बताया। इसके साथ ही आप हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। आपका डॉक्टर शुएब। और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसे ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ के बारे में, जानवरों की इन्फॉर्मेशन बारे में बताते रहें ताकि आप घर बैठ के अपने जानवरों का ध्यान रख सकें, ख्याल रख सकें और उनसे अच्छी गोश्त की और दूध की पैदावार हासिल कर सकें। शुक्रिया।